में सेब उठाना, सीढ़ी उठाने में है। मत बोला, मेरा वीडियो बनना, बकवास मत करना। तलक जो सच था वो बन गया फसाना, दोस्त बन के देते हैं यार को ज़माना। I don't know the song but it is something very nice. So guys, welcome back. Oh wait, हम इस पे हम आपको इंस्पायर करेंगे, ठीक है? तो हम ऐसे बैठ के बातें करते हैं। Wait. कुछ भी चाहता। So hi guys, welcome back to my channel. I'm your Prerna. 50 बार बोल चुकी हूँ तो welcome back. So this is how I am. I'm in धारचूला। देखो मेरा घर, धारचूला वाले घर का होम टूर चाहिए आपको? दे दूँगी, क्योंकि बहुत खचड़ पचड़ है। इट्स छोटे से हाउस है बट इट्स ओके। ये बात नहीं है, हम हाउस टूर की बात नहीं कर रहे। पीछे का खचड़ा है, टीन वाली छत, ये मेरे दादाजी ने बचपन में बना रखे, लाइक उनके बचपन से बना हुआ घर है, तो ऑब्वियसली कितना पुराना हो सकता है। तो यू नो सो हम उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे, हम घर की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली सबके मन में सवाल है कि मैं धारचूला में क्या कर रही हूँ, राइट? अचानक से मैंने ये फैसला क्यों लिया धारचूला आने का? सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आई है तुम्हारी बहन, बिल्कुल नहीं आई है। ओ माय गॉड, रेबल की आत्मा घुस गई है मेरे अंदर। बट ओके, मैं कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आई, आई एम हियर बिकॉज मुझे गुस्सा आया, मैंने सामान पैक किया, मैं आ गई। ये हुआ, एक्चुअली ये हुआ। एंड मेरा कोई प्लान नहीं था धारचूला आने का, बट हाँ समझ मुझे लगा मैं हलवानी, लेकिन मैं रह के कर क्या रही हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। फालतू की पार्टीज़ ही अटेंड कर रही थी, फालतू की दोस्तियाँ तोड़ दी थी, रिश्ते ख़राब कर रही थी, और क्या कर रही थी? इल्ज़ाम आए मेरे पे बहुत सारे। बट ओके, हम ना वेडनेसडे को आए, ठीक है? और मेरा मंडे तक भी डिसाइड नहीं था कि मैं हल्द्वानी से धारचूला आ रही हूँ। मम्मी और टप्पू आने वाले थे, वेडनेसडे को हो गया। मेरे को संडे तक नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। मंडे को हमारा घर में वो था, दूसरे छत की लेंटर होने वाली थी, तो उसी के रिगार्डिंग हमने बातचीत करी। लेंटर का काम हो गया, तो वो थोड़ा लेट हो गया, जिस चक्कर में मुझे सुबह नाश्ते भूख लग जाती है ना। मैं सुबह जल्दी उठती तो मुझे खाना चाहिए था, बट मैं उस दिन 9 बजे उठी थी, लेकिन मुझे तब भी खाना नहीं, तो मुझे खाना नहीं चाहिए था। पर मम्मी कहती खाना खाओ। क्यों खाऊँ भाई, मुझे नहीं खाना था नाश्ता, और वो कुछ और खिला दी जो मैं नहीं खाती। तो उस चीज़ में मेरी मम्मी से थोड़ी लड़ गई, तो पापा ने मुझे डांटा। तो फिर डांट के फिर मैं आर्ग्यूमेंट्स हुई बहुत सारी, एंड उसमें फिर मेरे घर को रिलेटेड कि आप ऐसे नहीं ला रहे, यहाँ रह रहे हो, मेरी जगह नहीं ला। उसके बाद क्या हुआ, गुस्सा हो गई, लड़ाई वड़ाई हो गई। मतलब होती है एक इंडियन फैमिली में, वो होती है। और मैं घर की बड़ी बेटी, तो घर की बड़ी बेटी से ही बोल सकती पापा क्या, तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो उस चक्कर में मेरे को पड़ जाती, पर बचा लिया मेरे भाई ने, बच गई मैं। यस, बाहर खाने आ रही थी तो तुम्हारी बहन, तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्से में फिर मैं आ गई। एंड पापा ने वही सब चीज़ें कही कि बेटा तो कर गया यहाँ पे, बहुत डांटा मुझे, बहुत ज़्यादा डांटा। पर फिर मेरे को बुरा लग गया, यू नो, आई एम हर्ट, आई एम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो देखो क्या मेरा गुस्सा आता है। तो मम्मी कुछ बोलती तो फर्क नहीं पड़ा, पापा डांटते तो नहीं आता। उसके बाद मैं रोई, तो मैंने कहा मैं होंगी नहीं, जा रही हूँ हल्द्वानी से, बाय बाय, डाटा खत्म हल्द्वानी। मैंने कहा छोड़ो सारी दुनिया, वो पहाड़ों के पीछे ओ मेहरमा क्या मिलता वाला जो वो गाना चल रहा है मेरे दिमाग में। मैं कार्तिक आर्यन बन गई, सारा दिखा नहीं हूँ, मैं आवाज़ हुई थी कार्तिक आर्यन हूँ जो। एंड फिर उसके बाद हम लोग वापस से वहाँ गए, क्या है उसका नाम, फिर मैं धारचूला आई। और मुझे धारचूला में भी वाइब नहीं आ रही, बिकॉज मेरा घर ऐसा पहाड़ों के पीछे खुले मैदान के बीच में नहीं है। मेरा घर है 4 मंजिला घर, गलियों के बीच में, ठीक है, गलियों के बीच में। तो यहाँ धूप ही 1 बजे पहुँचती मेरे कमरे में, सो मैं धूप के बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को मत नहीं आता, मेरे को गरबांग फेंक के आओ लोगों को। मुझसे मत कहना, वहाँ भी वैसे खेत वेत नहीं, मत बोलना प्लीज़। मैं गरबांग गई नहीं, और मैं मन कर मैं गरबांग चली जाऊँ पहाड़ों के पीछे, लिटरल पहाड़ों के पीछे। और मुझे लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे जीना मरना फ़र्क नहीं पड़ा। अब ओके भी ओके, मेरी लाइफ का एक गोल था, वो मुझे हो नहीं रहा कंप्लीट। एंड मेन थिंग इज़ मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, मैं क्या। एंड जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि मेरे एग्जाम्स ये था, और सारे एग्जाम्स के जो रिजल्ट आ रहे वो चौपट आ रहे। तो मैं हमारे के करूँ क्या, तैयारी ही तो करनी है, घर में बैठ के भी हो सकती है। ये मैंने किसी से सीखा, जिससे मैं एकदम एनवी था जो मेरा, मैं इंस्पिरेशन ले रही हूँ। सो या सी इज़ माई इंस्पिरेशन नाउ। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, सो घर पर रह के भी बड़ाई हो सकती है। वहाँ पे इतने सारे लोगों को मुझे एंटरटेन करने का बिल्कुल मन नहीं था। I'm just done with it. It's getting toxic for me, and your girl loves to भागना, loves to run. जब भी कोई सिचुएशन आती है खराब, मैं भाग जाती हूँ, बिंगो भाग रहा है, इसको भी मारूंगी। So yeah, this is how I react to that situation. मैं भाग जाती हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पहाड़ों के पीछे जाने वाली दुनिया, क्योंकि लाश में आई थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पड़े मेरी लाश बन जाएगी, मैं जम सकती। तो मैंने पूरी तरीके से हल्द्वानी के बारे में नहीं गया, मैं जून में वापस जाऊँगी, क्योंकि हमारा घर वहाँ बन रहा है। दैट्स सो स्टूपिड गाइस कि मैं हल्द्वानी छोड़ कैसे सकती हूँ। हल्द्वानी इज माई सोल, बट
थोड़े टाइम के लिए उसको सोल को अपने से अलग कर रखा है, पर इट्स नॉट लाइक दैट कि और मुझे 8 साल हो गए हैं गाने में आज। 18 अप्रैल को मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। यस, पर मैं दाश रही हूँ। सो मैंने 8 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ बर्बाद किए या अच्छे किए, ये आप सब बताओ। अपनी मेरी जर्नी देखी हुई है, मेरा वीडियोज़ देखी हुई बहुत सारी। आई एम अ ब्लैंक पेज, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। सोच रही हूँ तो मैं किसी के नाम पे मेरे को शादी कर दूँ, पर शादी इज टॉक्सिक। एक्चुअली नोबडी इज टेलिंग मी कि प्रेरणा यहाँ आ जाओ दिन दोपहर में, प्रेरणा चलो मेरे साथ मॉल घूमने चलो। नोबडी इज टेलिंग मी, नोबडी इज टेलिंग मी कि चार्वी को स्कूल से पिक कर लो, या फिर चार्वी इज़ नॉट ट्रॉमेटाइजिंग, बट आई एम मिसिंग रितिशा, सम्राट, गुन्नू, यशु, चार्वी अ लॉट। मतलब आई कैन लिव विदाउट दोज किड्स, और आई एम गेटिंग सिक। मतलब मैं 2-4 दिन तक तो मैं बीमारी थी विदाउट दैम। जब मुझे पता था कि मुझे नहीं रहना तो मैं फिर बीमार हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। सो आई एम मिसिंग माई क्यूटी पटीटीज, सो एंड आई मिसिंग देम अ लॉट। पर उनके साथ भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना, बच्चे हैं वो यार। मैं 20-21 साल की लड़की हूँ और वो 10 साल के 8-10 साल के बच्चों के साथ घूमूंगी मैं। 24 साल की होने वाली मैं, मेरा बर्थडे आ रहा है 24वां। तो मेरे को कमेंट्स में बर्थडे बोलो, ठीक है, सब पहले तो। एंड यहाँ बर्थडे से आना है, मेरे बर्थडे के प्लान्स थे एंड मैं सच चाहती थी, मतलब मैं कुछ प्लान नहीं किया था कि मुझे बर्थडे से भागना या कुछ। मेरा था कि मेरा पहला एक बर्थडे योगिता के साथ, एक बर्थडे सोनाली महिमा के साथ, आना एक बर्थडे मेरी पीजी गैंग के साथ, उनके साथ जाना था। फिर दिन पर रात को सब लोगों के साथ पार्टी मैं चाहती हूँ, पर वहाँ मेरा कोई घर नहीं है, तो कोई भी मुझे अपने घर तो सब बुला लेंगे, पर मेरे साथ में जो 4 फैमिलीज़ है उनको बुलाने में थोड़ा हिचकिचाहट है, सच बता रही। फीलिंग द मीन्स गाइस, तो मुझे लगता है हम सब सारी मिलकर पार्टीज़ करते हैं, पर हाँ उनके बच्चों की मजबूरी होती है बुलाने। मेरे बर्थडे में उनकी कोई मजबूरी नहीं, ना आके किसी केक कटा दिया ये होगा, पर मैं चाहती हूँ कि चारों फैमिली साथ में मिल जाए। बट टू बी ऑनेस्ट अभी चारों फैमिली के बीच में ना अगरम बगरम चल रहा है, तो मैं यहाँ हूँ। सो मैं मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँ। मैं 3 फैमिलीज़ को, जो कि मेरी एडॉप्टेड फैमिली होती है या जो भी फैमिली होती है, फ्रेंड्स वाली फैमिली, उनको नाराज़ कर दिया। और जब वीडियो देखेंगे तो मुझे गोली मारने वाले हैं। सो सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैंने स्पेल कर दिया बहुत कुछ, तो बाय।